Hello students, we are doing numerical questions of concept of cost. We have already done 2 questions related to it. Now our third question is, in this question we have given average fixed cost, AVC, marginal cost, total fixed cost and total cost. Some value are missing, then we have to find out the value of missing numbers, right? Okay, as we know that average variable cost is total variable cost divided by quantity. So to ease our question we have to find out also total variable cost, right? तो जो भी गिवन वैल्यूज है पहले तो हम उनसे क्या करते हैं, वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं बाकी सबकी, और जो वैल्यू नहीं आएंगी उनके थ्रू हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि हमारी वैल्यू आ जाए, राइट? जैसे कि हम जानते हैं कि जो टीएफसी होता है वो हमारा क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट, और एएफसी हमारा क्या होता है, एएफसी हमारा होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो अगर मुझे टीएफसी निकालना है तो मैं एएफसी से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट? तो 18 5 जा 90, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 90। तो हम जानते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट सेम होता है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट सेम होता है तो ऑब्वियस बात है सब जगह 90 90 आएगा, बट फिर भी हम एक बार अपना क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं, राइट? 22.5 इंटू 4, अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर आएगा 90। दैट मीन्स इससे हमें क्लैरिफाई भी होगा और हमें पता भी चल गया है जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमारा हमेशा सेम रहता है, तो 90 90 90। इज इट क्लियर? ओके। एवरेज कॉस्ट क्या होता है हमारा? एवरेज कॉस्ट होता है हमारा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट? तो एवरेज कॉस्ट 140 दिया है, डिवाइडेड बाय 1 इज 140, तो हमारी जो फर्स्ट टोटल कॉस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 140, ठीक है? अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो हमारा होता है एवीसी इनटू क्वांटिटी, राइट? तो पहले हम टीवीसी निकालते हैं, और टीवीसी का एक और फॉर्म होता है समीशन ऑफ एमसी, यानी कि अगर हम एमसी के नंबर्स को ऐड ऑन करते चलते हैं तो भी हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है, ठीक है? तो हम धीरे धीरे पहले वैल्यूज निकालते हैं कि किस तरह से हम इसकी वैल्यू आगे पुट ऑन करेंगे, फाइन? अब देखिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट इन दोनों को अगर हम ऐड ऑन कर दे तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल जाता है, यानी कि एवरेज कॉस्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, राइट? तो अब देखो, वेरिएबल कॉस्ट 52, एवरेज फिक्स कॉस्ट 18, तो हमारा एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा इधर? 70, राइट? नेक्स्ट में अगर 48 और हम 22.5 को ऐड ऑन कर देते हैं तो आ जाता है 70.5, ठीक है? ये मेरा एवरेज कॉस्ट हो गया। अब मैंने भी आपको बताया एवरेज कॉस्ट होता है एवीसी और एएफसी, और एवरेज कॉस्ट से अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है तो उसको हम क्या करूंगी, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अब देखिए मेरा एवरेज कॉस्ट है 70 इंटू 5, तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 350, राइट? क्योंकि मैंने एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा देखिए 70.5 इंटू 4, अब मैंने क्या किया, एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 282। कैसे? क्योंकि 22 4 कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 280, और उसके बाद अगर हम 0.5 कर देंगे तो देखिए अब करके सॉल्व करके देख लेते हैं। 22.5 इंटू 4, तो 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, 8 और 2 10, और 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 22.5 ये हमारा आ गया 90, बट लेकिन मुझे किससे करना है, मुझे तो 70.5 से करना है। तो इधर से करा तो ये तो मेरा एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, मुझे मल्टीप्लाई करना है 70.5 को 40 से, तो 7 4 जा 28, 280, और 0.5 को अगर 4 से करेंगे तो 282। तो ये है मेरा आंसर किसका, टोटल कॉस्ट फोर्थ यूनिट का। कैसे निकाला, पहले जो मैंने 22.5 को 4 से किया तो मेरा 90, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, बट फिर मैंने क्या किया, एवरेज कॉस्ट यानी 17.5 को 4 से किया तो मेरा कितना गया 282, राइट? इतनी बात यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब क्या करना है, हमें धीरे धीरे सारी वैल्यूज निकालनी है। अब सारी वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो टीवीसी होता है समीशन ऑफ एमसी भी होता है, यानी कि एमसी को हम जोड़ दें तो हमारा टीवीसी निकल जाता है। तो देखिए अब मैं 350 में से 282 को माइनस कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा इधर 68। समीशन कितना आ गया मेरा 68 आ गया, राइट? जबकि टीवीसी जो मेरा आया लास्ट नंबर का, अब देखिए लास्ट नंबर का अगर मैं टीवीसी निकालूं तो वो मेरा हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, तो 52 इंटू क्वांटिटी यानी कि 260, राइट? 260 आ गया ये मेरा। और अब दूसरे का देखूं तो 48 इंटू 4, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है मेरा, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, 192 आना चाहिए, 192, तो मेरा टीवीसी आया इधर 192। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 192 ये मेरा टीवीसी आया फोर्थ यूनिट का, ये फिफ्थ यूनिट का, यानी कि यहाँ तक का जो टोटल है एमसी का वो हमारा कितना होना चाहिए 192, और यहाँ तक का टोटल हमारा कितना होना चाहिए 260। ये समझने वाली बात है बेटा। अब जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाते हैं हम उसको सॉल्व करते जाते हैं। अब पहले एएफसी निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे ईजी निकल रहा है, क्योंकि मेरे पास टीएफसी दिया हुआ है। तो 19 डिवाइडेड बाय 1 इज 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 इज 45, 90 डिवाइडेड बाय 3 इज 30, राइट? तो इस तरह से मेरा क्या आ गया है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ चुका है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरा आ चुका है, यहाँ पे मेरा ये 45 है। अब देखिए 90 कॉस्ट तो मेरा सेम चल रहा है, एमसी इधर 50। अब टीवीसी हमने निकाल दिया, हमारा दूर कितना निकल गया 192 और 260, यानी कि हमें समीशन करना है, टोटल ऐड ऑन करके चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू जो है वो निकलती जाएगी, और इससे क्या होगा कि एमसी की भी वैल्यू हमारी नेक्स्ट आती जाएगी। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हम फर्स्ट यूनिट में बात करें तो पहले टीसी था 140, टीएफसी 90, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया कितना मेरा 50, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू में मेरा आ गया 50, राइट? अब नेक्स्ट हम निकालेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट मेरा आएगा 50, क्यों? क्योंकि डिवाइड किया मैंने किससे 90। अब देखिए इधर
140 था उधर और 90 था। अब टोटल फिक्स कॉस्ट, तो मेरा पहले शुरू में टोटल कॉस्ट कितना हो गया 50 और 50 डिवाइडेड बाय 150। दूसरे में मेरा कितना है 90, इधर आया मेरा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट 50 है ना, तो यहाँ मेरा हो गया 90, 190। अब 190 में से 90 माइनस किया तो मेरा टीवीसी कितना आया, मेरा टीवीसी आया 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एबीसी कितना आ जाएगा 50, तो 2 टाइम्स मेरा कितना आ गया 50 आ गया, राइट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। अब 190 में से 140 जाएंगे तो दोबारा मेरा आंसर कितना आ गया 50 आ गया, राइट। अब थर्ड अब मैं कैसे निकालूंगी, देखिए 190 और मेरे को मालूम है एमसी जो होता है वो चेंज इन टोटल कॉस्ट होता है, तो पहले मैंने माइनस किया था 190 40 में से तो मेरा 50 आ गया था। अब अगर मैं 190 में 45 ये वाला ऐड ऑन कर दूंगी तो 190 प्लस 45 दैट इज 235। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करें, देखिए 282 ये मेरा है और इसमें से अगर मैं 235 माइनस कर देती हूँ तो कितना बचेगा मेरा, हाँ जी कितना बचेगा बताइए जरा मुझे, 55 के कितना, इधर से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरा टोटल कितना बचेगा, माइनस करके देखें 12 में से 5 गया 7, दैट इज 47। अब कैसे चेक करें कि मेरा ये जो मार्जिनल कॉस्ट जो मेरी वैल्यू निकले सही निकले, हम इन सबका टोटल करके देख लेते हैं। अगर वो 260 आता है, क्योंकि मेरा लास्ट वाला टीवीसी कितना था 260, कैसे, क्योंकि मैंने क्या कहता एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 260 आया था, तो अगर ये टोटल 260 आता है तब तो सही है। इधर मेरा मार्जिनल कॉस्ट गलत निकला है, 5 और 7 12, 12 और 8 20 दैट इज 0। नेक्स्ट 5 5 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 2 6 26 दैट इज 260। तो ये इक्वल आ रहा है ना टीवीसी, यानी कि समीशन ऑफ एमसी, दैट मींस कि यस ये मेरा एक्यूरेट है, मेरा रिजल्ट ये गलत नहीं है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किससे निकल जाएगा, दो तरीके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के, पहले तो एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो आप और उससे माइनस करके निकाल लो। 235 है मेरा टोटल कॉस्ट, राइट, और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, अगर मैं एवरेज उसको 235 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 235 डिवाइडेड बाय 3, 21 इज 7, 25 दैट इज 8 पॉइंट, अब देखिए 1 बचा तो 78.3 अप्रॉक्स, राइट। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मेरा क्या है, यहाँ पर 190 मेरा टोटल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय अगर 190 को इससे कर देते हैं तो ये आ जाता है मेरा 95। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा एवरेज कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो पहले में किया तो मेरा कितना आ गया 78 करेंगे 48 58 60 78 दैट इज 48.3, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे बेटा तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि क्या किया है। देखिए बेटा मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो समीशन अगर हम उसका टोटल कर दें तो टीवीसी की, यानी कि जो एंड में हमारा जो आता है ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो मार्जिनल कॉस्ट के टोटल को करने के बाद आता है। और वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास दिया हुआ था, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे वैल्यू पता चल गई टीवीसी की, दैट इज 260। दैट मीन्स इसका टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 260 होनी चाहिए, राइट। इसी तरह से फिर हमने जितनी भी वैल्यूज जो हमारी दे रखी थी उनमें देख के कि कौन सी वैल्यू लगा के कहाँ आंसर आएगा, हमने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। थोड़ा सा टफ है बट अगर हम इसे अच्छे से करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट हमारा क्लियर है तो रेवेन्यू निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है बेटा। अब देखो पहले इसमें टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और एवरेज रेवेन्यू निकालना आसान है, क्योंकि हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या है TR अपॉन में क्वांटिटी, राइट। तो TR कितना है 20 डिवाइडेड बाय 1 इज 20, ठीक है। अब मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है 8, दैट मीन्स कि 8 माइनस करके आया होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 28, क्योंकि 28 माइनस 20 दैट इज 28 माइनस 20 दैट इज 8, फाइन। तो हमारा नेक्स्ट कितना आ गया, हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, हमारा आंसर 28 माइनस हमने किया तो 8, ठीक है। अब 28 मेरा रेवेन्यू आ गया, तो 28 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 14। अब 13 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी तो एवरेज रेवेन्यू है ना, तो कर दिया तो ये आ गया 10, राइट। अब नीचे मेरा आ रहा है -6, ध्यान से देखेंगे अब मेरा वैल्यू कितनी आ रही है -6, तो 30 माइनस 6 दैट इज यहाँ पे आ गया 24, तो 24 को 4 से किया तो 6। अब मेरी वैल्यू रहेगी मार्जिनल रेवेन्यू की, मार्जिनल रेवेन्यू को 30 को अगर 2 से करूंगी तो ये हमारे पे कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 8, राइट। अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर अगर TR 20 है तो ऊपर आउटपुट 0 की, तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 को करेंगे 20 से, तो पहला वाला मार्जिनल रेवेन्यू मेरा कितना आ जाएगा 20, राइट। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन रेवेन्यू होता है, तो चेंज इन रेवेन्यू मेरा शुरू में 0 पे तो 0 ही होगा, तो ऑब्वियसली बात है मार्जिनल रेवेन्यू 1 पे कितना आ जाएगा 20, ओके। क्योंकि 0 क्वांटिटी होगी तो टोटल रेवेन्यू तो 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, ये है एवरेज रेवेन्यू, ये यूनिट्स, ये TR और MR। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना तो आप देखिए यहाँ पे यूनिट्स उल्टी हो रही है, उल्टी मतलब देखो डाउनवर्ड्स आ रही है, यहाँ पे 4 है यहाँ 2 है, राइट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा हमें। अब देखो टोटल रेवेन्यू है मेरा 30, यहाँ एवरेज रेवेन्यू है 6, राइट। तो यूनिट कितना हुआ 30 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 5, ओके। इतना क्लियर हो गया, 7 4 जा 28, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट 24 को अगर यहाँ पे है 8, यूनिट निकालते हैं 24 डिवाइडेड बाय AR, क्योंकि देखो TR और AR होता है ना, तो अगर क्वांटिटी निकालनी है तो AR को अपॉन में करना पड़ेगा TR, है ना। और ये यहाँ चला जाएगा हमारा क्वांटिटी, ध्यान से समझिए। तो ये देखिए पहले था TR अपॉन में Q इज इक्वल टू AR, राइट। अब मुझे क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी निकालनी है तो क्वांटिटी AR इंटू Q हुआ पहले, तो इधर आ गया TR, और सिर्फ क्वांटिटी निकालनी है तो AR यहाँ चला गया, तो TR अपॉन में AR, राइट। तो टोटल रेवेन्यू कितना है मेरा 24, एवरेज रेवेन्यू कितना 8, तो दैट इज यूनिट इज 3। फिर आप देखिए ये है मेरा यूनिट्स, ये है मेरा एवरेज रेवेन्यू, मल्टीप्लाई 9 2 जा 18,
राइट। और 10 1 जा 10। मुश्किल क्या है इसमें? मुश्किल है मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, जो कि आप बच्चों ने गलत कर रखा है। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, यूनिट ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना कि नीचे से ऊपर आ रहे हैं, राइट। तो पहले 10 थे फिर 18 हो गए, ठीक है। तो पहले वाले में यानी कि इससे पहले तो 0 होंगे, राइट, क्योंकि यूनिट 1 से पहले क्या आएगा? 0 यूनिट। तो 0 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस आ गया? मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन रेवेन्यू दैट इज 10, राइट। अब यूनिट 2 पे कितना हुआ? ये 10 to 18 हो गया। अब यूनिट 3 पे कितना हुआ? 18 to 24। तो अब 10 से 18 हुआ तो 8 आ गया सेकंड यूनिट पे। अब 18 से 24 हुआ तो 6 आ गया, राइट। अब 24 to 28 हुआ तो 4 आ गया, और 28 से 30 हुआ तो 2 आ गया। अब बच्चों ने इसमें क्या गड़बड़ करके बेटा, यहाँ तो ध्यान दिया नहीं कि यूनिट आपके डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, बट उन्होंने क्या कर दिया? सारा गलत क्वेश्चन कर दिया, माइनस में ले लिया मार्जिनल रेवेन्यू, वो भी फर्स्ट यूनिट में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। थैंक यू।